अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम, फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए, इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, मुरली में आता है कि मैं सबको पवित्र बनाकर घर ले जाऊंगा और जो पवित्र नहीं बनेंगे वह धर्मराज की सजा खाकर उन्हें भी पवित्र बनाकर घर ले जाऊंगा। तो मुझे यह पूछना है कि जो ज्ञान में आत्मा पवित्र है क्या उसकी सजा कम होगी, और जो आत्मा ज्ञान में रहकर अपवित्र है क्या उसकी सजा ज्यादा होगी? उत्तर है, पहले तो ये समझो कि पवित्रता अर्थात सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं है। ब्रह्मचर्य हमें सिर्फ ज्ञान में आगे बढ़ने के लिए मदद करता है, क्योंकि हमारी जो दो नाड़ियां है, एक अधोगति करता है, एक ऊर्ध्वगति करती है। तो ये ऊर्ध्वगति करने के लिए हमें जल्दी जल्दी मदद करती है। इसीलिए ब्रह्मचर्य चाहिए, जिसको पहले जन्म में आने वाली जो आत्मा है वही ये सारी बातें करेंगे। तो वास्तव में संपूर्ण पवित्रता का अर्थ यह है कि सभी चीजों में पवित्र, संकल्प से लेकर स्वप्न शुद्ध पवित्र, और ये आत्माएं संपूर्ण 100% बैटरी चार्ज होगी, सहस्त्र तक चक्र तक पहुंच जाएगी। तो पहले तो ये बात अच्छी रीति समझो। इसके लिए हमने वीडियो भी बनाई है और यूट्यूब में तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में आती है, 16 ऑडियो है। इसमें बांधेलियों को क्या करना चाहिए, कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी है। हमने ये भी समझाया है कि ब्रह्मचर्य नहीं होता और हम दूसरी सभी धारणाएं करते हैं और ब्रह्मचर्य में डिटेच रहते हैं तो हम आगे जा सकते हैं। और अगर हमारा योग पक्का होता है तो हम योग का प्रयोग कर पवित्रता, संपूर्ण पवित्र भी बन सकते हैं। तो यहाँ पवित्रता का अर्थ संपूर्ण पवित्रता। वैसे भी शिव पुराण में, गरुड़ पुराण में, सब में का बताया है कि आत्मा परमधाम वापिस जा ही नहीं सकती, अपवित्र होती है। तो अपवित्र अर्थात सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर दोनों समाप्त करना है। और तीसरा है कारण शरीर, तब हम संपूर्ण बन सकेंगे, क्योंकि परमधाम में कोई स्थूल चीज जा ही नहीं सकती। इसीलिए परमधाम की जो अवस्था थी वो फिर से बनानी है और हमारे सारे कर्म को विलीन करना है ईथर तत्व में। इसीलिए जो भी मुरली में शिव बाबा कहते हैं वो उसके लिए है कि उनको तो चाहिए सभी बच्चे राजा बच्चा बने। जैसे लौकिक में भी हर एक माँ बाप की इच्छा क्या होती है कि सभी मेरे बच्चे पढ़े लिखे और इतनी अच्छी पोजीशन पर जाए, ऐसा ही होता है ना। ऐसा तो नहीं सोचते हैं ना कि एक ये लेबर वर्क करे, एक सुपरवाइजर बने, एक डायरेक्टर बने, एक डॉक्टर बने, ऐसा तो नहीं है ना। सबके लिए समान सोचते हैं और हमेशा यही आशीर्वाद देते हैं। फिर भी सबके अलग अलग आर्थिक जीवन होता है, पढ़ाई होती है। इसका कारण उन आत्माओं का भी खुद का कर्म है। ऐसे ही बाबा
हमारे सबके, वैसे तो सारे विश्व की आत्माओं का पिता है वो, तो उनको चाहिए कि उनके बच्चे सब राजा बने, पहले जन्म में आए और उसमें भी श्री कृष्ण के घराने में आए। इसके लिए वो जो भी बता रहे हैं इसके लिए बता रहे हैं। बाकी प्रजा बनने में तो बाबा कहते हैं ना, प्रजा बनने का पुरुषार्थ नहीं है, लेकिन हमारा ये लक्ष्य रखते रखते पहले जन्म में आने का, फिर वहां ऐसा पुरुषार्थ जितना जिसने किया उस अनुसार 33 करोड़ में कहा ना कहा आ जाते हैं। तो सजा किसको मिलेगी? जिसके कर्म बाकी है, वो पवित्र है या नहीं, वो चीज नहीं है। जैसे दुनिया में ब्रह्मचर्य पालन करने वाले तो कितने हैं, इवन गृहस्थी भी आजकल तो पालन कर रहे हैं हेल्थ के लिए, और साधु संत सब करते हैं। फिर भी शिव बाबा तो किसके तन में आए? ब्रह्मा के तन में आए, और हम सब गृहस्थी ही आगे बढ़ रहे हैं। तो सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं है, तो ये जो हमारे जो पाप कर्म, संचित कर्म जो सूक्ष्म शरीर में है, उसको कंप्लीटली क्लीन करना है, तो उस अनुसार सजा मिलती है। तो ऐसा नहीं है कि जो पवित्र है उनको सजा कम, और नहीं है उनको सजा ज्यादा होती है, नहीं। लेकिन हमारे पुरुषार्थ के आधार से हम कितने हिसाब किताब चुकतू कर पुण्य कर्म बनाते हैं, और साथ साथ अगर हम ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो जरूर हमें जल्दी सफलता मिलेगी इसमें, और हम जल्दी आगे बढ़ेंगे। लेकिन गृहस्थ में रह के जल्दबाजी नहीं करनी है। तो इसकी सारी वीडियो आती है, और बाबा कैसे मदद करता है वो भी हमने यूट्यूब ऊपर रखा है। लौकिक से अलौकिक जीवन बनाने में कहाँ कहाँ मदद की है और कैसे करते हैं, तो वो सब आप करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, तब हम आगे बढ़ सकते हैं। और ये भी लिखा है कि ब्रह्मचर्य और अनशुद्धि का महत्व क्या है साइंटिफिक रीति से और कुंडलिनी चक्र की रीति से। कुंडलिनी चक्र में भी ये सब बातें बताई है। जिसको भी कुंडलिनी खोलनी है उसको ये सब धारण करना होता है, तो ये महत्व हमने समझाया है। तो ये सारी बातों को अगर आप समझेंगे तो ऑटोमेटिक आपका पुरुषार्थ बढ़ेगा। जितना आप राजों को हम समझते हैं इतना हम आगे जाते, क्योंकि बुद्धि को भी घिसेंगे ना, तो बुद्धि शुद्ध होगी तो हमारा सारा ज्ञान इमर्ज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ओम शांति। का प्रश्न है मुरली से लेकर के यात्रा पर हमेशा सब पवित्र रहते हैं, पढ़ाई भी ब्रह्मचर्य में ही पढ़ते हैं। तो प्रश्न यह है, इसमें कहा कि पढ़ाई भी ब्रह्मचर्य में पढ़ते हैं, तो क्या ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले को ही मुरली पढ़नी चाहिए? उत्तर है, देखो, हम भगवान के बच्चे जो भी बनते हैं सब गृहस्थी ज्यादा है, सरेंडर तो बहुत कम है। और अगर ऐसा पहले से होता तो कोई आगे जा सकता है? नहीं ना। तो ये बाबा उदाहरण देता है, ब्रह्मचर्य का महत्व समझाता है कि जैसे कोई भी तीर्थ यात्रा करने जाते हैं तो लोग भी ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, क्योंकि उसका महत्व है। और कभी पूजा पाठ कराते हैं, घर में कोई यज्ञ कराते हैं, कुछ भी ऐसी धर्म की चीज करते हैं तो सब पवित्रता पर ध्यान देते हैं। ऐसे ही ये पढ़ाई जो है लौकिक की पढ़ाई, पहले से ही आपने सुना होगा कि सभी पहले के जमाने में सब आश्रम में जाते थे। साधु संत जो होते हैं उसके वहां पढ़ते थे। जब छोटेपन से लेकर बड़े होते हैं तब तक वो वहां रहते थे।
इसीलिए कि वो ब्रह्मचर्य में है और दूसरी दुनियावी बातों में नहीं है, तो अच्छी रीति सभी चीजें सीख सके। और आजकल ये नहीं है, छोटेपन से ही क्या क्या देख रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं सब, और इसके लिए पढ़ाई में पीछे जाते हैं। तो यहाँ कहने का भावार्थ दुनिया वाले से कंपेयर करके सिखाते हैं कि ब्रह्मचर्य का महत्व क्या है और कैसे होता है। आप अगला प्रश्न भी सुनो, इससे आपको समझ में आएगा कि क्या है वास्तव में। तो ऐसा नहीं है कि मुरली नहीं पढ़ सकते, मुरली पढ़ सकते हैं, योग कर सकते हैं, इवन सेंटर पर जा सकते हैं, सभी सेवा कर सकते हैं, मधुबन जा सकते हैं, सिर्फ बाबा मिलन में नहीं जा सकते और भोग नहीं लगाना है, बस ये दो चीज नहीं है। बाकी अगर ये सब पहले से ही बंद है तो कौन आगे जाएगा? सोचना है ना ऐसी बातें कि कैसे आगे जा सकते। तो फिर धीरे 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 सभी धारणाएं होती है ना। इसीलिए मुरली ही मुख्य चीज है जो हमारे मन को परिवर्तन करेगी। ओम शांति।